ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तगणों को चैत्र कृष्ण सोमवती अमावस्या व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं को पूर्ण करे। आज के वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली सोमवती अमावस्या की पावन और दुर्लभ कथा, और इसके साथ ही श्रवण करेंगे अमावस्या व्रत में सुनी जाने वाली कुछ कल्याणकारी कथाएं। सोमवती अमावस्या व्रत में पीपल की पूजा। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही साथ इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें जरूरत के वस्त्र दान करने चाहिए। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। अब आइए श्रवण करते हैं अमावस्या व्रत की पावन कथा। एक बार धनवती ने अपने पति देव स्वामी से कहा, स्वामी, आपका ध्यान स्वतः इस ओर नहीं गया कि हमारी पुत्री गुणवती अब विवाह योग्य हो गई है। अब समय आ गया है कि आप उसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढे। अपनी पत्नी की बात सुनकर देव स्वामी बोला, हाँ धनवती, तुमने ठीक कहा। मेरा तो इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि अब हमारी पुत्री युवा हो गई है। सचमुच मुझे उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। पति की बात सुनकर धनवती प्रफुल्लित हो उठी। अब देव स्वामी पुत्री गुणवती के लिए अवश्य अच्छा सा वर ढूंढ लाएंगे। देव स्वामी ने विचार किया कि पुत्री के लिए वर की खोज शुरू करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से गुणवती की कुंडली दिखाकर पूछ लेना चाहिए कि उसके लिए किस प्रकार का वर उत्तम रहेगा। अपने विचार को कार्य रूप देने के लिए देव स्वामी गुणवती की कुंडली लेकर प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास पहुंचा। बोला, महाराज, कृपया बताइए मेरी पुत्री के लिए किस प्रकार का वर उचित रहेगा और उसे मैं किस दिशा में तलाश करूं। तो स्वामी ज्योतिषी कुछ कहते कहते रुक गए। हाँ महाराज, कहिए, देव स्वामी ने सुख होकर पूछा। ज्योतिषी ने कहा, देव स्वामी, अच्छा होगा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह त्याग दो। लेकिन क्यों महाराज? ज्योतिषी की बात सुनकर देव स्वामी हतप्रभ रह गया। ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि सप्तपदी होते होते तुम्हारी पुत्री विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर देव स्वामी काफी गंभीर और उदास हो गया। उसने ज्योतिषी से इस विपदा का निवारण का उपाय पूछा। तब ज्योतिषी ने बताया, सिंगल द्वीप में भगवान विष्णु के भक्त सोमा नाम की एक धोबिन रहती है, जिसका पुण्य गुणवती के इस संकट को समाप्त कर सकता है। यदि वह गुणवती के विवाह के समय उपस्थित रहे तो वह सप्तपदी के समय गुणवती को विधवा होने से बचा सकती है। देव स्वामी जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी और पुत्री को इस विडंबना के बारे में बताया। पिता की बात सुनकर गुणवती ने कहा, पिताजी, मैं सोमा के पास जाऊंगी और उसकी सेवा कर उसके पुण्य के प्रताप से अपना भविष्य सुधारूंगी, अन्यथा वही सारा जीवन व्यतीत कर दूंगी। कोई और विकल्प न देखकर देव स्वामी को भी अपनी प्रिय पुत्री का आग्रह स्वीकार करना पड़ा। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र शील स्वामी को गुणवती के साथ भेज दिया। दोनों सिंगल द्वीप के लिए चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर वे ठिठक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समुद्र पार करके सिंगल द्वीप पहुंचा जाए। बड़ी देर तक भटकने के बाद थक हार कर वे दोनों एक बट वृक्ष के नीचे जा बैठे।
वे दोनों अत्यंत भूखे प्यासे थे। वे दोनों जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उस वृक्ष के ऊपर एक गिद्ध का घोंसला था। गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में गया था। बच्चे घोंसले में ही थे और गुणवती और शील स्वामी की दशा देखकर दुखी हो रहे थे। जैसे ही गिद्ध बच्चे के लिए भोजन लेकर लौटा, वैसे ही बच्चों ने उन दोनों भाई बहन के बारे में उसे बताया, उनकी मदद करने का आग्रह किया। अपने बच्चों का आग्रह सुन गिद्ध पसीज उठा और उसने गुणवती तथा शील स्वामी को अपने पंखों पर बैठाकर सिंगल द्वीप में सोमा के घर के निकट पहुंचा दिया। सिंगल द्वीप में सोमा के घर के निकट पहुंचकर गुणवती विचार करने लगी। ज्योतिषी ने बताया था कि यदि सोमा मेरे विवाह के अवसर पर उपस्थित रहे तो मैं सप्तपदी के समय विधवा होने से बच सकती हूँ। सोमा को प्रसन्न करके ही साथ चलने का आग्रह किया जा सकता है। यह विचार कर दोनों भाई बहन ने पास में ही एक झोपड़ी बनाई, उसमें रहने लगे। सोमा नित्य प्रतः भगवान विष्णु की आराधना किया करती थी। उसके जागने से पूर्व ही उसकी बहुएं उसकी पूजा स्थल को लीप पोत कर संवार दिया करती थी। अब गुणवती ने सोमा की बहुओं से पहले ही जागकर सोमा के पूजा स्थल को लीप पोत कर संवारना शुरू कर दिया। सोमा का ध्यान शीघ्र ही इस ओर गया कि मेरी पूजा स्थल जिस ढंग से संवारा जाता है उस ढंग से मेरी बहुएं कभी नहीं संवारती। सोमा धोबन ने बहुत सोच विचार कर अपनी बहुओं से पूछा। उन्होंने झूठ बोल दिया कि हम लोग ही यही काम करते हैं। तब सोमा ने स्वयं पता लगाने का निश्चय किया। वह रात भर जागते रही। रात्रि की अंतिम पहर में उसने एक युवती को पूजा स्थल को लीपते हुए देखा। सोमा तत्काल उसके पास पहुंची और बोली, पुत्री, तुम कौन हो और प्रतिदिन मेरे स्थल की साफ सफाई क्यों करती हो? तब सोमा ने अपना परिचय देते हुए अपने संकट के बारे में बताया और उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। गुणवती की सेवा भावना देखकर सोमा का मन द्रवित हो उठा। वह गुणवती के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। शुभ मुहूर्त पर गुणवती का विवाह समारोह प्रारंभ हुआ। सप्तपदी पूर्ण होते होते वर अचेत होकर गिर पड़ा। तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। तब सोमा भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पुण्य का फल वर को देकर उसे जीवित कर दो। भगवान विष्णु ने सोमा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए वर को जीवित कर दिया। गुणवती अपने पति को जीवित पाकर भाव विभोर हो गई। सोमा अपना काम पूरा करके सिंघल द्वीप लौट गई। घर पहुंचकर उसे एक हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला। पुण्यवती सोमा की अनुपस्थिति में उसके पति, पुत्रों एवं दामाद की मृत्यु हो गई थी। परिजन उसके शव के निकट विलाप करते हुए सोमा की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सोमा ने उसी समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमाएं की। इससे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सोमा की पति, पुत्र एवं दामाद को जीवित कर दिया। यह देखकर सोमा की बड़ी बहू ने कहा, हम लोग भी आज से भगवान विष्णु की आराधना किया करेंगे। वहाँ कोई उत्तर दे पाती, इससे पूर्व ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने सोमा की बहुओं को समझाते हुए कहा, यह मात्र मेरी कृपा का परिणाम नहीं है, ये तो सोमा के उस पुण्य का शुभ परिणाम है जो इसने निष्ठा, लगन और परोपकार के द्वारा अर्जित किया है। मैं भी उसी की सहायता करता हूँ जो आडंबर को त्याग कर मौन साधना और परोपकार में मन लगाता है। भगवान विष्णु की बात सुनकर सोमा की बहु की आंखें खुल गई और उन्होंने भी ईश्वर की मौन साधना और परोपकार का प्रण किया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे में ही आश्रय लेकर योगा अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संचय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, सो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान में तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्य में से
कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई बिरला ही मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिराई जाती है, उसी भांति यह सब संसार मुझसे परे और कुछ भी नहीं। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि स्वरूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी स्वास्तिक, राजस, तामस पदार्थ है, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह मेरी गुणमयी और दिव्यमयी माया अति दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले, और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है। क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ है, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं ऋण कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से मुक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम का फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं, और अव्यय, अविनाशी, अच्युत्यम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता। उसी से मूर्ख लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को ही जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परम तप, इच्छा और देश से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि धंधों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष दृढ़ मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से
दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं। वे पुरुष ब्रह्मा आत्मज्ञान अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संगम करता है और अंत कारण की समाधि लगाता है, जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तब आत्मा स्वरूप में स्थिर हो उससे विचलित नहीं होता। इस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता और जहाँ स्थिर होने पर और कोई बड़ा भारी दुख उसको वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक रोक कर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषय से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा ना करे और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से इसको हटाकर आत्मा के बस में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है, जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है। मैं उससे अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता, जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख के समान समझता है और सबको समान देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया कि सबको अपने ही समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, यह चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान ही प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह कि मन अति चंचल है, तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे बस में किया जा सकता है। जिसका मन बस में नहीं उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को प्राप्त होता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उसका यहाँ नाश नहीं होगा पर परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य घर में आकर जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यह योगियों के बस में जन्म लेकर पूर्व जन्म की बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता हूँ। पूर्व जन्म में किए योग अभ्यास के बल में अनेक विघ्नों को पड़ने पर भी यह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्म के परे जा पहुंचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योग अभ्यास करता है वह पापों से छूट मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है
जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और ज्ञानियों से भी योग्य श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्य से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता पाठ अध्याय 7 की महात्माएं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पेखरू उड़ गए। वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका बीत धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गार रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिव्य सपना में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से सपने की बातें कही। उनमें से झंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान पर ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने जीहो से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? किस लिए यहाँ आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इतनी रात को सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वर्षी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य प्राणी को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्र ने उनकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। अब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगने लगी थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्य शाला भी बनवाए। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वां अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। एक बूढ़ा ब्राह्मण था।
वह प्रतिदिन नित्य नियम के साथ पीपल को जल से सींचा करता था। उस बूढ़ा व्यक्ति के नित्य नियम से रोज पीपल देव को जल से सींचना देखकर माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो गई। अब माँ लड़की एक कन्या का भेष में पीपल के वृक्ष से निकलती और बूढ़े ब्राह्मण से कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। हर रोज बूढ़ा ब्राह्मण के साथ ऐसा ही होने लगा। जब भी बूढ़ा ब्राह्मण पीपल को जल से सींचने आता तभी पीपल के वृक्ष में से एक कन्या निकलकर बाहर आती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। अब एक ही बात रोज सुन सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण सूखने लगा, दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आपका तबीयत दिन ब दिन खराब क्यों हो रहा है? कोई बात है तो मुझे बताइए। पत्नी की बात सुन तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि मैं हर रोज जब भी पीपल को सींचने जाता हूँ ना, तभी पीपल के वृक्ष में से एक कन्या निकलकर बाहर आती है और मुझसे कहती है, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। पति की बात सुन पत्नी कहने लगी, तो कल उसे अपने घर ले आइएगा, जहाँ आपकी 6 लड़कियां हैं वहाँ और एक ही सही। पत्नी की बात मानकर अगले दिन सुबह बूढ़ा ब्राह्मण फिर पीपल को जल से सींचने गया और फिर से वह लड़की बाहर आई और कहने लगी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। तब बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है चलो फिर। और ब्राह्मण उस बिटिया को अपने घर ले आया। बिटिया को घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले के दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिली थी। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो 7वीं बिटिया जो पीपल वृक्ष से आई थी वह बिटिया कहने लगी, माँ लाओ आटा को मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो बिटिया बोली, माँ आज रसोई तो मैं ही बनाऊंगी। बिटिया की बात सुन माँ कहने लगी, ना बेटी ना, तुम्हारी हाथ जल जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी भरपेट खाना खाए। इससे पहले बूढ़े ब्राह्मण के परिवार को कभी भी पेट भर के भोजन नहीं मिलता था। कभी आधा ही पेट खाते तो कभी बिन खाए ही सो जाते थे। लेकिन आज उन सभी ने भर भर पेट भोजन खाए। मामा कहने लगा, आज तो भरपेट खाना खाया और ऐसा भोजन तो इससे पहले मैंने कभी भी नहीं खाया है। तब बुढ़िया कहने लगी कि भाई ये भोजन तो तेरी पावनी बहन ने बनाया है। जैसे ही शाम हुई तो पावनी बेटी कहने लगी, माँ चौका लगा के चौका का दिया जला देना, कोठे में सो जाऊंगी मैं। बुढ़िया बोली, ना बेटी ना, तू डर जाएगी। लेकिन वह बिटिया न मानी। वह कहने लगी, माँ मैं नहीं डरूंगी। वह बिटिया अंदर कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो चारों ओर धन ही धन हो गया। और बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा, बेटी तू कहाँ चली जा रही है? तब बिटिया बोली, मैं दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। तब बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, हाँ बिटिया जैसी तुम्हारी इच्छा। तो बिटिया रानी ने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों तरफ धन ही धन हो गया। तब बूढ़ा ब्राह्मण का परिवार सुबह सोकर उठे तो लड़की को घर में ना देखकर उसे ढूंढने लगे कि मेरी पावनी बेटी कहाँ चली गई। तो बाहर वाला बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता को दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही हम सबकी करना। कहानी कहने वालों के भी, सुनने वालों के भी, हुक्कारे भरने वालों के भी, सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना।
तो सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। प्राचीन काल में एक भाट था और एक भाटिल। भाट बहुत गरीब था, उसका नाम था कुदरती। एक दिन भाटिल ने अपनी लड़की और दामाद को भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। भाट प्रसन्न होकर कई गांवों से भिक्षा मांगकर खूब सामान इकट्ठा कर लाया। भाटिल ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया। भोजन बनाकर वह हाथ पांव धोने के लिए बाहर गई। भाट ने घर में जाकर देखा तो वहां एक बड़ी और एक छोटी केवल 2 ही रोटियां थी। भाट भाटिन यह देखकर बहुत दुखी हुए। खैर, उन्होंने दामाद को बड़ी रोटी और लड़की को छोटी रोटी खिलाकर विदा किया। भाट उसी समय श्री जगदीश के दर्शन के लिए यात्रा पर चल पड़ा। भाट ने मार्ग में जाते हुए देखा कि बहुत से आदमी वृक्षों के पत्ते तोड़ तोड़कर दोने पत्तल बना रहे हैं। लोगों से पूछने पर उसे मालूम हुआ कि राजा के महल में श्री जगदीश जी का भंडारा है। वह भाट भी उनके साथ काम करने लगा और सायंकाल उन्हीं के साथ राजमहल में चला गया। पत्तल वाले पत्तले देकर भोजन करने बैठ गए। भाट भी एक जगह बैठ गया। उसने एक पत्तल में भोजन किया और दूसरी पत्तल बांधकर एक मटकी में रख ली। शाम के समय छाछ बेचने वाली स्त्रियां शहर से लौटकर अपने गांव को जा रही थी। उन्हीं में से उस भाट के गांव की भी कुछ स्त्रियां थी। उन्होंने उनमें से एक को वह मटकी दे दी। छाछ बेचने वाली भाट की मटकी लेकर थोड़ी ही दूर चली होगी कि उसके सिर का बोझ भारी होने लगा। उसने सिर से मटकी उतारकर भाट की सौगात देखने की इच्छा से मटकी में जो हाथ डाला तो वह उसी में फंस कर रह गया। बहुत कोशिश करने पर जब भी हाथ न निकला तो उसने श्री जगदीश जी का याद किया और कहा, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहते ही हाट मटकी से बाहर निकल आया। घर पहुंचकर उस स्त्री ने अपने सास से कहा कि इस मटकी को देखना नहीं, भाटिन को बुलाकर उसे सौंप देना, पर सास ना मानी। उसने मटकी खोलकर देखी तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। उसने मटकी को अपने घर में रखकर भाटिन को एक मटकी भर गेहूं देने का विचार किया। जब उसने गेहूं निकालने के लिए कच्ची कोठार का छेद खोला तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे। यह देख सास बहुत घबराई और बोली, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारे गेहूं के गेहूं हो जाए। इतना कहते ही कोठार के गेहूं जैसे कि तैसे हो गई। सास ने भाटिन को बुलवाया और उसे बंद की और मटकी सौंप दिया। भाटिन ने मटकी को घर ले जाकर खोला तो उसमें बहुमूल्य हीरे पन्ने से भरपूर पाया। उसमें से एक भाग का उसने पुण्य कार्य के लिए संकल्प कर लिया और शेष से उसने खाने पीने का काम चलाने लगी। उधर भाट श्री जगदीश जी की यात्रा के लिए चला जा रहा था कि उसे रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने उससे कहा कि अगर सचमुच ही तुझे जगदीश जी की लगन लगी है तो तू हमारी धुनी में धस जा, तुरंत ही जगदीश जी के पास पहुंच जाएगा। भाट धुनी में धंसने लगा तो साधु ने उसे मना करके एक कुएं में गिरने का आदेश दिया। भाट उसमें भी कूदने को तैयार हो गया। यह देख साधु ने उसे भर भूजे की भार में सिर देने के लिए कहा। भाट इसके लिए भी तैयार हो गया। तब उसे सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण पाकर साधु संतुष्ट हो गए। रात्रि के समय साधु ने उसे एक एक चुटकी दाल चावल और आटा देकर भोजन पकाने के लिए कहा।
उसने एक हांडी में दाल चावल के दाने डाल दिए और आटा गूंथ कर रख दिया। आग जलाते ही खिचड़ी हांडी से ऊपर उफान आई। भाट ने उफान में आया हुआ पानी पी लिया और उसी से संतुष्ट हो गया। कुछ देर में रसोई भी तैयार हो गई। उसने साधु से भोजन करने के लिए कहा। रसोई जूठी हो चुकी थी, अतः साधु ने भोजन नहीं किया। भाट ने यात्रियों को खूब भोजन कराया, फिर भी भंडार में बहुत सा भोजन बच गया। तब भाट ने साधु से कहा, अब मैं समझ गया आप ही स्वामी जी है, क्योंकि ऐसी सिद्धि किसी और में नहीं है। मैं अल्पयज्ञ हूँ और आप सर्वज्ञ हैं। मैं आपकी परीक्षा लेने योग्य नहीं हूँ। जिस प्रकार आपने कृपा करके मार्ग में दर्शन दिए हैं, वैसे ही पूरी में भी दीजिए। साधु ने कहा, जहाँ हम हैं वहीं पूरी भी है। भ्रम में न पड़कर जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। भाट बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, कृपया मेरी दरिद्रता दूर कीजिए। साधु ने कहा, पुरी के पास ही बेत की झाड़ी का वन है, तू उसमें से 5 बेत तोड़ ला। भाट झाड़ी में से जाकर जैसे ही अच्छे अच्छे बेत तोड़ने लगा, वैसे ही उसकी मुस्के बंध गई। ये देख साधु ने कहा, तू बड़ा लालची है, तुझे असंतोष तो है ही, साथ ही तृष्णा भी अधिक है, इसी कारण तेरी ऐसी दशा हो रही है। तू इन बेतों को छोड़ने का संकल्प करके केवल 5 बेत लेकर चला आ। भाट ने वैसा ही किया। यह 5 बेत लेकर साधु के पास लौट आया। साधु ने उसे पीतल की बटलोई देकर कहा, चैत्र मास के हर सोमवार को इन बेतों की पूजा किया करना। चौथे सोमवार को हमारे नाम पर भंडारा दिया करो। ऐसा करने से तुझे इस बटलोई से 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे। बटलोई लेकर भाट प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट आया। रास्ते में जब वह एक जगह पानी पीने लगा तो उसके चुल्लू में पानी के साथ एक टीसू का फूल भी आ गया। फूलों को देखते ही उसे याद हो आया कि आज तो चैत्र का पहला सोमवार है, मुझे बेतों की पूजा करनी है और कथा कहनी है। पास ही खेतों में लोग डावर चला रहे थे। उसने उनसे प्रार्थना की कि आप लोग मेरी कथा सुन ले तो मैं इसी स्थान पर पूजन कर लूं। किंतु किसी ने भी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और निराशा होकर आगे बढ़ गया। उसके जाते ही किसानों का अनाज आप से आप जलने लगा। यह देख वे भाट को वापस बुला लाए। भाट ने लौटकर बेतों की पूजा की और साधु की कथा कही और फिर वह अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे सोमवार को उसे एक स्थान पर भेड़ें चराते हुए गरलिया मिला। उसने उससे भी कथा सुनने की प्रार्थना की, पर गरलिये ने भी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी उसकी भेड़ भी अचानक नजरों से ओझल हो गई। तब उसने भाट को बुलाकर कथा सुनी। कथा पूरी होते ही उसकी भेड़ दुगनी चौगनी होकर चरती दिखाई पड़ने लगी। भाट के 2 लड़कियां थी। उनमें से एक बड़े अमीर घर की ब्याही थी और दूसरी उसी गांव के एक गरीब लड़के से। तीसरे सोमवार को भाट बड़ी लड़की के घर पहुंचा। उसने उससे कथा सुनने के लिए कहा, पर उसने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब वह वहां से चलकर अपनी गरीब लड़की के घर गया। गरीब लड़की अपने पिता से बहुत प्रीतिपूर्वक मिली। उसने अपने पिता की इच्छा अनुसार पूजा के लिए चौका लगा दिया। पिता श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगा। उधर लड़की घर में से सन की आंटी लेकर बनिए के यहाँ से पूजा के लिए घी गुड़ ले आई। उसने उसी घी गुड़ से साधु के नाम का हवन करके प्रेम से कथा सुनी।
इसके बाद उसने साधु की दी हुई बटलोई में बेद डालकर खटखटाया तो कच्चे पक्के 56 प्रकार के पदार्थों के ढेर लग गए। गांव के लोग प्रसाद लेने आए तो भाट ने उन्हें खूब पेट भर भोजन कराया। चलते समय भाट ने अपनी लड़की को श्री स्वामी जी का स्मरण ध्यान करने का आदेश दिया। लड़की वैसा ही करने लगी तो उसके घर में धन धान्य नित्य प्रति बढ़ने लगा। उधर बड़ी लड़की दामाद की सब संपत्ति नष्ट हो गई। वहां से चलकर भाट अपने गांव के निकट पहुंचा तो वहां उसे विशेष चमत्कार दिखाई दिया। गांव के बाहर नए नए बाग बगीचे मंदिर तालाब आदि देखकर वह बहुत चकित हुआ। जिस दिन वह अपने घर पहुंचा उस दिन सोमवार था। उसने गांव भर के लोगों को निमंत्रण दिया और बेतों की पूजा करके बतलोई में बेट खटखटाया तो 56 प्रकार के पदार्थ के ढेर लग गए। गांव के छोटे बड़े सभी लोग उसके यहाँ भोजन करने आए और भोजन करके आनंदित होते हुए चले गए। बाद में उसने राजा के यहाँ भी प्रसाद पहुंचाया। राजा को अपने नाई से पहले ही भाट की बतलोई की करामत का हाल मालूम हो चुका था। राजा ने यह बात मंत्रियों से कही और यह भी बताया कि किसी युक्ति से भाट के पास से वह कारामाती बटलोई ले जाए। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजकुमार को भाट के घर भेजना चाहिए। वह हट करके उससे बटलोई ले लेगा। यदि वह राजकुमार को बटलोई ना दे तो बलपूर्वक उससे बटलोई छीन ली जाएगी। दूसरे दिन कुछ सेवकों के साथ राजकुमार भाट के घर आया। जब उसने भाट से बटलोई मांगी तो उसने प्रसन्नता पूर्वक बटलोई राजकुमार को दे दी। बटलोई पाकर राजा भी हर्ष से फूले ना समाया और उसने तमाम नगर को भोजन करने की न्योता दे दिया। किंतु जब बटलोई में बेट डालकर खटखटाया तो उसमें से कुछ भी ना निकला। भोजन के लिए आए हुए लोग भूखे बैठे थे। भंडार में भी अनाज नहीं था। राजा ने क्रोध होकर भाट को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे, पर वह तो पहले ही रफू चक्कर हो चुका था। कुदरती भाट घबराया हुआ श्री स्वामी जी की ओर भागता चला जा रहा था। भाट जब जगदीशपुरी के निकट पहुंचा तो श्री स्वामी जी ने उसे पुनः साक्षात दर्शन दिए। उसने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम कर बटलोई की घटना उन्हें सुना दी और अपने बड़े दामाद का समाचार भी बता दिया। स्वामी जी ने कहा कि घर लौटकर राजा रानी से अपनी बटलोई ले लो और अपने दामाद को कहानी सुना दो। जब वह घर पहुंचा तो राजा ने उसे बुलाकर उसका 12 आदर सत्कार किया और उसकी बटलोई उसे लौटा दी। उसने पुनः स्वामी जी की पूजा करके अपनी लड़की और दामाद को बुलाकर कथा सुनाई। इससे उनकी संपत्ति पहले की तरह ही हो गई। इस प्रकार कुदरती भाट की यात्रा के समय से ही 30वां सोमवार की पूजा का प्रचलन हुआ। टीसू के फूल से सर्वप्रथम पूजन भी तभी से आरंभ हुआ है और इसलिए यह 30वां सोमवार कहलाता है। प्रेम से बोलिए जगदीश भगवान की जय हो। इस कथा को चैत्र मास के सभी सोमवार के दिन अवश्य सुने। भगवान आपकी दुख तकलीफ की हरण अवश्य करेंगे। हे जगदीश महाराज, जैसे आपने भाट पर अपनी कृपा बरसाई वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। फिर बोले जगदीश भगवान की जय हो। इस एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतने ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके।
उस नगर का राजा बहुत धनवान था और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए वापस चले जाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले आते हैं और तुम भी यहाँ रहकर राजा के पास नहीं जाते। जन्म भर मैं कंगाली का झक झेलूं, आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावड़ी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन तो अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते देखेंगे तो उनका भी मन ललचाएगा। अब तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें मुंह मांगा दान जरूर देंगे। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल पड़ा, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और साथ में ब्राह्मण देवता से 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू वो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुन राजा बहुत हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मेरे महल में कितने सारे धन पड़े हैं, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण महल से अपने घर को खाली हाथ ही लौट आए। ब्राह्मण को खाली हाथ आता देख पत्नी बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ दिया नहीं? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? आखिरकार एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलात ठोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पिटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों के दिन भर काम करने के लिए मैं तुम्हें 2-2 आने दूंगा।
अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ठोकने लगा, पर उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने के कारण रानी के गोरे गोरे हाथ और कपड़े काले पड़ गए। भट्टी में आग आने पर लोहार ने पात भट्टी में से निकालकर पहियों पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ऐसा काम देखकर लुहारिन बरबराती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम तो होगा नहीं। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटाकर सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीना से तर तर हो गया और जोर शोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र राजा के यहाँ भी जाकर कुछ नहीं मांगा, शर्म भी नहीं आती। इतना कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बरबराती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पास रख दिए और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर ये सिक्के को उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिर गिर कर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी जी के घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देख ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झरने लगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई कई फूल झरते और मोती पूरे तुलसी पर बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेट कर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया था। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वो पहचान गई, अरे ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इस बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजा के महल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे।
राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसा हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज मिल जाते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वो मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देख राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताए, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्के वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वो साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोच ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसे से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता का हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण परिवार पे अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वालों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी मैया की जय हो। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश करेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गर दो। हमने नहीं गरा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, गजानंद भगवान की जय।